बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 की थर्ड एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में एक इक्वेशन गिवन है और हमें ये बताया गया है कि इसमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों लैम्डा के इक्वल हैं और हमें यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स ये इक्वल है लैम्डा के, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा ये भी इक्वल है लैम्डा के। अब देखें इन दोनों की राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। इट मीन्स कि इनकी लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। इसकी हेल्प से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो b होता है 7m माइनस 5, और a क्या होता है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यानी 2m प्लस 3। इसी तरह अल्फा बीटा का फार्मूला होता है c ओवर a, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता 3m माइनस 10 ओवर a की वैल्यू 2m प्लस 3। अब इस कंडीशन के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपस में इक्वल है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल लिख देंगे। माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 is equal to 3m minus 10 over 2m plus 3। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों टर्म्स में देखें नीचे वाली टर्म सेम है, तो इससे अगर हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2m प्लस 3 से दोनों साइड्स को, तो ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो गई और ये इससे कैंसिल हो गई। बाकी बच गया माइनस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस 7m प्लस 5, माइनस की वजह से दोनों के साइंस चेंज हो गए, और राइट साइड पे 3m माइनस 10। अब ये जो m की वैल्यू है ये ग्रेटर है लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो इसको हम राइट पे ले जाएंगे और माइनस 10 को लेफ्ट पे ले आएंगे। पहले से यहाँ पे 5 मौजूद है, माइनस 10 लेफ्ट साइड पे आया तो प्लस 10, और 3m राइट साइड पे पहले से लिखा हुआ था, और माइनस 7m राइट पे गया तो प्लस 7m हो गया। 5 प्लस 10 15 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 10m। तो ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 15 ओवर 10 इज इक्वल टू m। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई, इन दोनों की 5 से कटिंग कर दी, 3 ओवर 2। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में भी इसी तरह की इक्वेशन गिवन है और वही कंडीशन है कि सम ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है। तो यहाँ से ये रिलेशन बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे b की वैल्यू ये है माइनस, और b की वैल्यू माइनस 3 प्लस 5m, और a की वैल्यू है हमारे पास 4। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 3 प्लस 5m ओवर 4। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद अल्फा बीटा का फार्मूला होता है c ओवर a। c की वैल्यू यहाँ पे ये है माइनस 9m माइनस 17 ओवर a की वैल्यू 4। अब हम इस रिलेशन के मुताबिक सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को इक्वल लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 5m ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4। अब फर्स्ट पार्ट की तरह दोनों टर्म्स के नीचे 4 आ रहा है, तो दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बच जाएगा 3 प्लस 5m
इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -9m प्लस 17। अब ये जो m है इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसको लेफ्ट पे ले आएंगे ताकि प्लस हो जाए। 5m ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे था, प्लस 9m और राइट साइड पे 17 था पहले, और प्लस 3 को राइट पे ले गए तो ये माइनस हो गया। 5 + 9 14m इज इक्वल टू 17 - 3 14, तो ये 14 इधर आके डिवाइड हो गया। m इज इक्वल टू 14/14, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो m की हमारे पास वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स के आंसर्स आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में एक इक्वेशन गिवन है और इसकी हेल्प से हमें, ये 3 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो ये b की वैल्यू p है और a की वैल्यू 1 है, तो -p/1, तो ये बन गया -p। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई जो हमने इन तीनों पार्ट्स में यूज़ करनी है। उसके बाद अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसकी वैल्यू होती है c/a, और c है हमारे पास q और a है 1, तो ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम ये तीनों पार्ट्स इनमें इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी हमें कोई ऐसी फॉर्म बनानी है जिसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर इसके साथ यहाँ पे 2 अल्फा बीटा आ जाए किसी तरीके से, तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो ये हम खुद से ऐड कर देंगे 2 अल्फा बीटा। ये टर्म हमने खुद से ऐड की है ताकि ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो ये हमने ऐड की तो असल रकम में इजाफा हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए इसी टर्म को माइनस भी करना पड़ेगा। अब ये जो 3 टर्म्स हैं इनको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसी तरह अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, तो ये वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा, -p, तो ये -p का होल स्क्वायर बन गया। -2 इंटू अल्फा बीटा की जगह q आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर के अंदर माइनस ख़त्म हो जाता है, p² - 2q। तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में सबसे पहले इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 अल्फा थे, एक कॉमन में आया तो अल्फा स्क्वायर बच गया, बीटा कॉमन में आ चुका है, प्लस यहाँ से अल्फा कॉमन में आ चुका है और 3 बीटा में से एक बीटा कॉमन आया, तो ये बन गया बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वही वैल्यू है जो पार्ट नंबर 1 में थी। तो हम डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये जो वैल्यू आई है इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्स में आएगा तो आपको ये इतने स्टेप्स जो हैं ये दोबारा से करना होंगे। अभी हमारे पास हुए हैं सामने, तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी q, तो इसकी जगह q लिखेंगे, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी p² - 2q। इसको इसी तरह लिखा रहने दें फिर भी ठीक है, अगर चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, p²q तरतीब से लिख रहा हूँ -2q²। अगर आप चाहें तो इसी तरह लिख दें, ये भी आंसर ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले, क्योंकि ये 2 फ्रैक्शंस हैं तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ये बीटा इस बीटा से कैंसिल हुआ, अल्फा बचा, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर, प्लस इसी तरह अल्फा इससे कैंसिल हो गया, बीटा लेफ्ट, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये फिर वही बन गई पार्ट 1 वाली, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, p² - 2q ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है q। तो आप चाहें तो इसको इसी तरह लिख दें या इसको ऐसे भी लिख दें तो ठीक है, 1/q मल्टीप्लाई p² - 2q। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसमें एक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे -5/4। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बन गई 5/4। तो ये वैल्यू हम इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स में यूज़ करेंगे। उसके बाद अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे। इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 4 है इनकी कटिंग की। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। अब पार्ट नंबर 1 में 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा गिवन है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस बीटा इससे कैंसिल, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात होती है। तो ऊपर इसकी वैल्यू लगाएंगे और नीचे अल्फ़ा बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 और नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2। अब आपको पता है नीचे वाली टर्म जब ऊपर आती है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उल्टी हो जाती है। 5/4 मल्टीप्लाई 2/3। अब इनकी कटिंग कर दी तो इसका आंसर आ गया 5/6। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/2। तो इसका स्क्वायर आ गया। तो ये बन गया 9/4। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले 1 ओवर अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे, बाकी बच गया 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2 और ये जो है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। 5/6 आती है। तो ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो आपको ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ गया 5/6। अब ये 3/2 जो नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 5/6। तो 2 की इससे कटिंग कर दी। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 5/9। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इनका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया। बीटा कैंसिल हुआ, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा कैंसिल हुआ, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब हम ऊपर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे अल्फ़ा बीटा इसी तरह। अब हमने ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू है हमारे पास। इसकी कोई ऐसी फॉर्म बनानी है जिसमें इसकी वैल्यू आ सके। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह लिखेंगे और इसको थोड़ा अरेंज कर लें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे +2 अल्फ़ा बीटा हम खुद से लगा दें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। और ये माइनस अल्फ़ा बीटा पहले से था और ये 2 अल्फ़ा बीटा हमने खुद से ऐड किया, तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा। और नीचे अल्फ़ा बीटा। अब ऊपर बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, ये तीनों टर्म्स बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा, ये बन गया -3 अल्फ़ा बीटा। तो ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हम इनकी वैल्यूज लगा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 5/4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह फिर 5/4 का स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा की जगह 3/2 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5/4 इंटू 25/16 -9/2 ओवर 3/2।
अब जगह ख़त्म होगी, ये लेफ़्ट साइड पे रेस करके मैं आगे करता हूँ। अब 5/4 तो हम इसी तरह लिखेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे। 16 और 2 का एलसीएम 16 ही आएगा और 25 माइनस 16 की उस नीचे वाले 2 से कटिंग करेंगे तो 8 आएगा। 8 9 72 और नीचे है हमारे पास 3/2। अब ये जो 3/2 है इसको ऊपर ले आते हैं, 2/3 बन गया और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 72 में से 25 माइनस कर दिए तो -47/16। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की 4 से कटिंग की 2 आ गया और किसी टर्म की कटिंग नहीं हो रही तो 47 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन साथ आएगा। अब नीचे ये 3 है, 2 है और 16 है तो 3 2 6, 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 96। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।